जाने के लिए मैं काफी टाइम पहले 10-15 दिन पहले सोच रहा था नीमच जाऊंगा और नीमच का भाई बहनों के साथ नीमच हो, रतलाम हो, मंदसौर हो, जो जहां से आए, राजस्थान हो, उन लोगों के साथ मुलाकात कर पाऊंगा। शायद स्मार्ट वर्क नहीं करता तो ये खुश नसीबी मेरे किस्मत में नहीं होता। तो आप लोगों के लिए भी डिजर्व ए वेरी वेरी बिग हैंड बिकॉज आप लोग इतना दूर दूर से आज चलिए, बहुत सारे लोग शायद मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरा खुद के इंट्रोडक्शन दे देता हूं। नाम है रूपक कुमार रॉय, घर है कलकत्ता में। तो आज से 12-13 साल पहले मुझे इस सिस्टम पे अपॉर्चुनिटी मिला था जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। वहां से जर्नी शुरू हुआ। फैमिली का बैकग्राउंड अगर बताया जाए तो पिताजी सीए है, मम्मी है घर में, वाइफ है, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा ट्विंस बेबी है मेरा, और मेरा सिस्टर है। राइट, ये छोटा सा एक परिवार है मेरा। लेकिन आज इतना दूर से आप मुझे 2000 किलोमीटर दूर बुलाए डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने के लिए। तो उम्मीद करता हूं आने वाला 3-4 घंटा का जो सेशन होगा, ये 3-4 घंटा का सेशन आप लोगों का जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। बिकॉज मैं क्यों बता रहा हूं, इस ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज बताऊंगा। अगर आप मेरा ट्रेनिंग से नेगेटिव ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे तो एक नेगेटिव नहीं दोस्तों, लाखों नेगेटिव दिखाई देगा। अगर आप पॉजिटिव ढूंढने के लिए कोशिश करते हो तो एक पॉजिटिव नहीं दोस्तों, करोड़ों पॉजिटिव दिखाई देगा। डिपेंड करता है आप किस नजरिए से मेरा पूरा ट्रेनिंग सेशन को लोगे। लेकिन मैं ये दावा के साथ बोल सकता हूं, आज का जो 3-4 घंटा का सेशन है, जो सही तरीके से मेरा ट्रेनिंग को ले पाएगा, उसका आज के दिन से उसका कैरियर का एक यू टर्न बनेगा। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। ये आप लोगों का लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं आने वाला 3-4 घंटा एक सॉलिड डिस्कशन होगा। इस डिस्कशन के द्वारा हम बिजनेस को कैसे करेंगे, बिजनेस को क्यों करेंगे, हर पार्ट को कवरेज दिया जाएगा। इज इट क्लियर? और ये पूरा ट्रेनिंग चलते चलते मैं उम्मीद करूंगा आप लोग मुझे कोऑपरेट करो। राइट, बिकॉज जो सिखाते हैं वो बड़े नहीं होते दोस्तों, जो सीखने के लिए आते हैं वो बड़े होते हैं। मैं 3 घंटा तो सिखा के चला गया, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आया तो सिखाने का कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए आप भी बहुत कीमती हो इस ट्रेनिंग सेशन के लिए। इज इट क्लियर? तो शुरू करते हैं इस पूरा ट्रेनिंग सेशन को। मैं बोलूंगा किसी को आ जाने के लिए स्टेज में। स्मार्ट में हम लोग करने के लिए आए, कोई ट्रेनिंग सेशन को शुरू करने से पहले हम लोग सब लोग खड़े हो जाएंगे। बिकॉज हम लोग का देश का जो जवान है वो शहीद हुए। आज हम लोग इतना सेफ हैं उन लोगों की वजह से। तो हम उन शहीदों के लिए, उन भाइयों के लिए हम लोग 1 मिनट के लिए मन रखेंगे। तो काउंट शुरू होता है अभी। नहीं कुछ नहीं, ओके मन, लेट्स स्टार्ट। हाँ,
बैठिए। तो शुरू करेंगे आज का ट्रेनिंग सेशन। मैं आज से 12-13 साल पहले जब इस सिस्टम पे आए थे, तब मेरा दिल और दिमाग में मुझे कैरियर बनाना था, लाइफ बनाना था। थोड़ा आवाज कम करो, थोड़ा जल्दी। मुझे क्या करना था वो मत कर दो, कोई है? तो ऐसा 12-13 साल पहले मैंने सोच रहा था, इंजीनियरिंग कॉलेज का जब सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, आप लोगों की उम्र का था, कि मुझे जीवन बनाना है। मुझे क्या बनाना है? जीवन बनाना है। लेकिन मैं कहां से जीवन बनाऊं, तलाशता रहता था। क्यों? बिकॉज मुझे एक ऐसा लाइफ चाहिए था दोस्तों, मुझे 3 चीज चाहिए था हमेशा। मैं वो आप लोगों से शेयर करूंगा। वो 3 चीज क्या है? पहला चीज था, नंबर 1 पॉइंट, मेरा जब भी मर्जी होगा मैं काम करूंगा, जब भी मर्जी होगा मैं काम नहीं करूंगा। फिर भी हर महीना मेरे जेब में 1 लाख रुपए आना चाहिए। क्या पॉइंट बोला मैंने? जब मर्जी होगा मैं काम करूंगा, जब मर्जी होगा मैं काम नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मेरे जेब में कितने रुपए आना चाहिए? 1 लाख रुपए आना चाहिए। नंबर 2 मेरा शर्त था, मैं इंटर इंडिया में जहां पर भी जाऊं, मेरा फूलों को माला के साथ स्वागत किया जाए। किससे स्वागत किया जाए? फूलों के माले के साथ, फ्लावर्स के साथ मुझे स्वागत किया जाए। ये था मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव। तीसरा जीवन का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? मैं हर साल देश विदेश घूमूंगा। इसके लिए मैं तलाशता रहा ऐसा कौन सा कंपनी है जो कंपनी मुझे हर साल विदेश भेजेंगे। जब मर्जी होगा मैं काम करूंगा, जब मर्जी होगा मैं काम नहीं करूंगा, लेकिन जेब में 1 लाख रुपए आएगा और मैं इंटर इंडिया का जहां पर भी जाऊंगा मुझे फूलों के माले के साथ स्वागत करेंगे। ऐसा जीवन मुझे चाहिए था दोस्तों। ये जीवन को पाने के लिए दोस्तों मैंने काफी सारा लोगों के साथ बातचीत किया, लेकिन बातचीत करने के बाद मुझे स्मार्ट वैल्यू मिला, और स्मार्ट वैल्यू से ये 3 चीज मुझे मिल गया। कैसे? आज का ट्रेनिंग सेशन में आप जीवन बनाने के लिए जाओगे, कैरियर बनाने के लिए जाओगे। कैरियर बनाने के लिए आपके पास हमेशा 4 क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए दोस्तों। 4 क्वेश्चन का जवाब अगर आपके पास है नहीं तो आप लाइफ बना नहीं सकते। मैं क्लियर कर पा रहा हूं? वो 4 क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हाट, दूसरा क्वेश्चन है व्हाई, तीसरा क्वेश्चन है हाउ, एंड चौथा क्वेश्चन क्या है? अचीवमेंट। क्या क्या क्वेश्चन? व्हाट, व्हाई, हाउ एंड अचीवमेंट। कोई भी जिंदगी में कोई भी काम करने से पहले आपके पास ये 4 क्वेश्चन का जवाब आपके पास होना चाहिए। पहला क्वेश्चन होना चाहिए ये क्या है। नंबर दूसरा सवाल होना चाहिए मैं क्यों करूं। तीसरा सवाल होना चाहिए मुझको इसको करने के लिए कैसे काम करना पड़ेगा। एंड नंबर 4 होना चाहिए ये करने के बाद मेरे पास क्या हासिल होगा। इज इट क्लियर? मैं क्लियर कर पा रहा हूं? क्या क्या पॉइंट बताएगा? व्हाट, व्हाई, हाउ एंड अचीवमेंट। तो सबसे पहले आते हैं, क्या आते हैं कि स्मार्ट वैल्यू क्या है। आपको वैल्यू ये पता होना चाहिए कि स्मार्ट वैल्यू क्या है। व्हाट इज स्मार्ट वैल्यू? स्मार्ट वैल्यू क्या है ये पता लगाने के लिए आपको स्मार्ट वैल्यू का ऑब्जेक्टिव समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्जेक्टिव मींस उद्देश्य। कोई भी कंपनी का अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है वो कंपनी कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। मैं पहले जानने का कोशिश किया भाई स्मार्ट वैल्यू क्या है, मुझे ये तो समझाओ। उसके बाद आएगा मैं स्मार्ट वैल्यू को क्यों करूं, उसके बाद आएंगे स्मार्ट वैल्यू को कैसे करना है, और उसके बाद आएंगे स्मार्ट वैल्यू करने के बाद मेरे पास क्या हासिल होगा। मैं क्लियर कर पाया 4 पॉइंट? यही 4 पॉइंट का ट्रेनिंग होगा। तो मैंने कंपनी को पूछा, मेरा सीनियर्स को मैंने पूछा स्मार्ट वैल्यू क्या है। तब ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे बताया, कंपनी के बहुत सारे इंसान ने बताया, मेरा काफी सारा सीनियर लीडर्स है वो सारा बताया कि स्मार्ट वैल्यू इज टू एम्पावर सोसाइटी। मतलब इस देश में बहुत सारा लोग कंप्यूटर जानते नहीं है, इन लोगों को कंप्यूटर शिक्षित करना है। हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है टू सिटीजन बिकम आईटी सिटीजन, मतलब स्मार्ट सिटीजन हम लोग बनाएंगे, आईटी लिटरेट स्मार्ट सिटीजन। क्यों? बिकॉज आज से 19 साल पहले
ये ऑर्गेनाइजेशन कितने दिन से चल रहा है? 19 साल से। 19 साल पहले या 2000 में जब यह ऑर्गेनाइजेशन यहां पर आया था, इस देश में लॉन्च हुआ था, तब देश का कंप्यूटर लिटरेट परसेंटेज बहुत कम था, कंप्यूटर जानते नहीं थे। आज हम लोग का सरकार बता रहे डिजिटल इंडिया, लेकिन यह हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन 19 साल पहले सोचना शुरू कर दिया कि इस देश में कंप्यूटर शिक्षित पर्सन नहीं है। तब यह ऑर्गेनाइजेशन क्या किया? CLM लिखा है, कंप्यूटर लिटरेसी मिशन। हम देश का हर नागरिक को कंप्यूटर शिक्षित बनाएंगे। यह ऑब्जेक्टिव शुरू हुआ। बिकॉज मम्मी पापा भूखा मर जाते हैं, फिर भी बच्चे को पढ़ाते हैं। बहुत सारा इंडिया में बहुत सारा टैलेंटेड स्टूडेंट है, पैसा के लिए मम्मी पापा बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं। देश का काफी सारा प्रॉब्लम्स थे। हम लोग ऐसे ऐसे कोर्स सिखाएंगे जो कम पैसे में एक लड़का को अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। तो ये क्या है? कंप्यूटर लिटरेसी मिशन। दुनिया में ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो एजुकेशन को लेकर काम करता है। यह है पहला ऑब्जेक्टिव दोस्तों। नंबर सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या लेकर आया ऑर्गेनाइजेशन? टू क्रिएट हेल्दी ज़ेन। हमारा देश का और एक सबसे बड़ा समस्या है स्वास्थ्य। आप ऐसे कोई घर दिखा नहीं पाओगे जिस घर में बीमारी नहीं है। अच्छा, इस रूम पे जितने लोग बैठे हैं, किन लोगों के घर में डायबिटीज हो, आर्थराइटिस हो, घुटनों में दर्द, गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं है? ऐसा कोई है? जिसके घर में ये सारा प्रॉब्लम है, थोड़ा खड़े हो जाओ। कोई भी प्रॉब्लम घर में, हेल्थ का, गैस प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम, घुटनों में प्रॉब्लम, आप लोग खुद देखो। यहां पर 150 लोग बैठे हैं और 150 लोगों का घर में समस्या है। 150 लोगों का घर में बैठे। मतलब इससे क्या पता चलता है? हमारा देश का स्वास्थ्य का हालत भी उतना अच्छा नहीं है। तो हम लोगों का देश का नागरिक होने के नाते हम लोग को क्या करना चाहिए? पूरा देश का स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना चाहिए, हेल्दी ज़ेन करना चाहिए। मैं क्लियर कर पाया? तीसरा कंपनी का ऑब्जेक्टिव लेकर आया क्या? किसान। आज के दिन में हर रोज सुनाई देते हैं, मैं बचपन से सुन रहा हूं, किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? किसान का फसल अच्छा नहीं आ रहे या भाव कम मिल रहा है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये चीज को ऊपर भी ध्यान दिया कि हाँ, किसान लोगों को भी मदद करेंगे, ऐसे ऐसे चीज लेके आएंगे जिसके द्वारा किसान का फसल भी अच्छा हो। देखो तीसरा ऑब्जेक्टिव। नंबर चौथा ऑब्जेक्टिव क्या लेके आया? चलो, अंदर हुआ, शिक्षा हुआ, कृषि हुआ, स्वास्थ्य रचने में कौन नहीं चाहते। नंबर चौथा सेक्टर लेके आया क्या? ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। एंड पांचवा सेक्टर, ऐसा कोई परिवार दिखा नहीं पाओगे दोस्तों जिस परिवार में रोजगार का जरूरत नहीं है। मतलब पांचवा सब्जेक्ट क्या है? रोजगार। तो समाज में जो प्रॉब्लम है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, किसान का, ब्यूटी का, रोजगार का, वो हम लोगों का एक ही ऑर्गेनाइजेशन ने लेके आया, एक ही आपने लगे नीचे, और वो कोई नहीं है, वो है स्मार्ट वैल्यू, जो कंपनियां काम करती है। बेसिक नीड है, समाज में जो समस्या है हम उसका क्या कर रहे हैं? समाधान दे रहे हैं। नतीजा क्या होगा? पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। जो पैसा के पीछे भागते हैं दोस्तों, पैसा उसके पास कभी भी नहीं आते हैं, लेकिन जो खुद को प्रोडक्ट बनाने के पीछे भागते हैं उसको पास पैसा कदम चूम लेता है। इज इट क्लियर? मैं क्लियर कर पाया? स्मार्ट वैल्यू क्या है? स्मार्ट वैल्यू हर ऑब्जेक्टिव को, हर प्रॉब्लम का समाधान कौन है? स्मार्ट वैल्यू है। इज इट क्लियर? राइट। तो स्मार्ट वैल्यू क्या कर रहा है कि लोगों के घर में जाके ये सारा प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। ये है स्मार्ट वैल्यू। इसे क्लियर हुआ? नंबर सेकंड सवाल आते हैं, मैं स्मार्ट वैल्यू को क्यों करूंगा? मैं ये काम क्यों करूंगा और यहां से
बना सकता हूं, वो पॉइंट मैं आज क्लियर करूंगा दोस्तों। क्या स्मार्ट वैल्यू से क्या कैरियर बनाया जा सकता है कि नहीं? अगर मैं कुछ भी गलत बोलूंगा, आप लोग मुझे दिल खोल के ये भाई को बोलना कि सर आपने गलत बात बताया। और यहां पर मेरा कोई बात नहीं बताऊंगा, बड़े बड़े अर्थनीतिविद का ही बात बताऊंगा। आप समझ लोगे कि आज मार्केट में हालत क्या है। मैं क्यों स्मार्ट वैल्यू करने के लिए आऊंगा, मैं क्यों आऊंगा, ये जान लो। आज से 12 साल पहले, 12-13 साल पहले रूपक रॉय बीटेक इंजीनियर है, 2007 पास आउट बीटेक इंजीनियर। एक बीटेक इंजीनियर को पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद नौकरी करना चाहिए था, और मार्केट में जाता तो कम से कम 50-60 हजार रुपए का एक नौकरी मिल ही जाता। लेकिन रूपक रॉय ये 50-60 हजार रुपए का नौकरी किया नहीं। क्यों नहीं किया? आज से 12-13 साल पहले मैं आज तक एक भी नौकरी का इंटरव्यू नहीं दिया, नॉट ए सिंगल। व्हाई? इसके पीछे कारण क्या है? आप जानो इसके पीछे कारण क्या है, क्यों आप स्मार्ट वैल्यू को करोगे। अगर ये सब्जेक्ट क्लियर हो गया ना, आपका कैरियर ऐसे ही फिक्स्ड हो जाएगा, आपको दोबारा सोचने की जरूरत नहीं। तो इसमें आप लोग मुझे क्या करोगे, कोऑपरेट करोगे कि मैं जो बताऊंगा उसका रिप्लाई मैं 100% श्योर आपसे चाहूंगा। क्या क्या कारण है? मैंने जब आपसे वाई मैं स्मार्ट वैल्यू को क्यों करूंगा, मैंने एक प्रोजेक्शन देखा था आज से 12-13 साल पहले। क्या प्रोजेक्शन था? मुझे बताया गया था रूपक 1920 साल में एक परिवार को चलने के लिए 1 रुपए का जरूरत है। 1940 साल में वही परिवार को चलने के लिए 10 रुपए का जरूरत पड़ता था। 1960 साल में वही परिवार को चलने के लिए 100 रुपए का जरूरत पड़ता था। 1980 साल में वो परिवार को चलने के लिए 1000 रुपए लगता था। यार 2000 में एक परिवार को चलने के लिए 10,000 रुपए लगता था। 2020 में एक परिवार को चलने के लिए 1 लाख रुपए का जरूरत पड़ेगा। इस प्रोजेक्शन का बहुत अच्छे तरीके से समझो। आज से 12-13 साल पहले, मतलब या 2005-6 में मुझे ये स्टैटिस्टिक्स मिला था। तब मैंने काफी सारा दोस्त को ये बात बताया था कि 2020 में एक परिवार को चलने के लिए महीने में 1 लाख रुपए का जरूरत है। तो मेरे दोस्त लोग मुझे हंसी मजाक करके उड़ा दिया था। क्यों 1920 साल में एक परिवार को 1 रुपए में परिवार अच्छे तरीके से चलते थे? बिकॉज तब के टाइम पे क्या करते थे, खेती से सब्जी उठाते थे, पकाते थे, और खेत से चावल बनते हैं, गेहूं बनते हैं, उससे क्या करता था, लेके आता था, खाते थे, बिंदास खर्चा चला जाता था 1 रुपए में। लेकिन आज के दिन में 1 रुपए में चॉकलेट भी नहीं मिलते अच्छे तरीके से। तो मुझे जब 12-13 साल पहले बताया रूपक 1 लाख रुपए का जरूरत है, तेरे पास कोई रास्ता है? मैंने बोला मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है, महीने में 1 लाख रुपए है, और ये क्या मुमकिन है? मुमकिन नहीं है। 2020 में 1 लाख रुपए की जरूरत है। हाँ दोस्तों, 2020 में एक परिवार को चलने के लिए महीने में लाखों रुपए का जरूरत है। अगर आप लाखों रुपए इनकम नहीं कर पाओगे तो आपका परिवार गरीब बोला जाएगा। मेरा बात नहीं, गवर्नमेंट की बात में आता है। कुछ दिन पहले गरीबों को आरक्षण दिया गया 10%, पता है आप लोगों को? हाँ, जहां पर गवर्नमेंट ने बताया जिनका इनकम सालाना 8 लाख के नीचे है वो क्या है, गरीब है। सालाना कितना? 8 लाख रुपया। अभी 8 लाख रुपया सालाना मतलब 12 महीने में कितना होता है? एक महीने में लगभग जो 65,000 रुपये इनकम करते हैं महीने में, गवर्नमेंट के नजर में वो क्या है, गरीब। आज के दिन जो क्या करते हैं, महीने में जो 65,000 रुपये इनकम करते हैं उसको क्या बताया जाता है गवर्नमेंट के नजर में, गरीब। इसलिए उसको आरक्षण दिया जाएगा। इज इट क्लियर? प्रोजेक्शन मिल रहा है, छोड़ दो। अभी के टाइम पे बजट में पेश किया, जो सालाना 5 लाख रुपया इनकम करते हैं उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। 5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स मतलब तुम सीए के साथ बातचीत करोगे कि तुम्हारा इनकम सालाना अगर 10 लाख रुपया होगा, पीएफ मिला के, इंश्योरेंस मिला के, तो आपको टैक्स देने का जरूरत नहीं है। क्यों? आप गरीब हो। सालाना 10 लाख मतलब महीने का कितना?
2019 में, अभी भी 1 साल बाकी। मैं क्लियर कर पा रहा हूं पॉइंट? तो जो महीने में 70,000, 80,000, 1,00,000 रुपए इनकम कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बता रहे हैं? गरीब। तो प्रोजेक्शन तो सही है। आज से 12-13 साल पहले बताया गया क्या? 2020 में एक परिवार को चलने के लिए 1,00,000 रुपए का जरूरत है, और 100 साल का रिकॉर्ड क्या बता रहा है? हर 20 साल में दोस्तों एक जीरो बढ़ जाता है, हर 20 साल में। तो 2040 में एक परिवार को चलने के लिए कितना पैसा का जरूरत पड़ेगा? कितना? 10 लाख। बिकॉज ये 100 साल का इतिहास बता रहा है, हर 20 साल में एक जीरो बढ़ जाता है। कि तो 2040 में एक परिवार को चलने के लिए महीने का 10 लाख रुपए का जरूरत पड़ेगा। तो आपके पास ऐसा कौन सा रास्ता है जिस रास्ते से आप महीने में 10 लाख कमा सकते हो? टेल। मैं जानता हूं यहां पर बहुत सारे लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हो, मैं भी विश्वास नहीं किया था दोस्तों आज से 12-13 साल पहले, लेकिन आज के दिन में खड़े होके हकीकत यही बताता है कि 2020 में एक परिवार को चलने के लिए खराब से खराब भी होगा तो आधा मतलब 50,000 का जरूरत है। क्यों? पहले जमाने में मोबाइल नहीं था, आज के जमाने में मोबाइल है। पहले जमाने में डिश टीवी नहीं था, आज के जमाने में डिश टीवी है। तो महंगाई बढ़ता जा रहा है। पहले जमाने में लोग 50 रुपए में शर्ट खरीद के लेके आ जाता था, और आज के दिन में कुछ अच्छा कपड़ा खरीदने के लिए जाओ 1200-1300 के नीचे कोई अच्छे शर्ट मिलता भी नहीं। पहले जमाने में 200 रुपए में एक जींस मिल जाता था, और आज के दिन में एक पतला सा हल्का सा भी जींस खरीदने के लिए जाओगे फिर भी 700-800 रुपए लगता है। ब्रांड तो छोड़ दिया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इतना भर गया, मैं क्यों स्मार्ट वैल्यू करूंगा? तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, ये इनकम हो रहा है, इनकम करेंगे। तब बोले, मेरा सीनियर ने मुझे एक बात बताया था कि रूपा तूने कभी भी कैलकुलेशन किया कि तेरे पूरी जिंदगी का इनकम कितना होगा? मैंने बोला नहीं। तो मैं आप लोगों को आज एक हिसाब दिखा रहा हूं, आपके पूरी जिंदगी का इनकम कितना है। भूल जाइए स्मार्ट वैल्यू आपके जिंदगी में है, फिर भी आप जिंदगी में कितना पैसा कमा सकते हो, एटलीस्ट ये आइडिया आपको पता होना चाहिए। जब ये आइडिया खुल जाएगा ना, तब ऑटोमेटिकली आपको सोचने में मजबूर कर देगा कि यस, मुझे ऐसा चीज करना चाहिए जहां से मुझे करियर बनाया जा सकता है। क्या है? एक इंसान एवरेज कितने साल जिंदा रहता है? 60 साल। आज के दिन में इंसान एवरेज कितना साल जीता है? 60 साल। कोई 80 साल में मरते हैं, तो कोई 40 साल में मर जाता है, कोई 50 साल में मर जाता है। तो एवरेज कितने साल है? 60 साल। आप दिन में कितना घंटे सोते हो? 8 घंटा। मतलब हम लोग 1/3 सो के बिता दिया जिंदगी का। मतलब जिंदगी का 20 साल हम लोग सो के बिता दिया, 1 रुपए इनकम नहीं किया। तो 60 साल से 20 साल निकाल दो, रह जाता है कितना साल? 40 साल। आपका उम्र कितना है? 20। 20 साल उम्र तक अभी तक आपने कितने रुपए इनकम किया? इधर आ जाओ, मैं फटाफट। आपका शुभ नाम क्या है? अच्छा, 20 साल उम्र तक आपने कितने रुपए इनकम किया? एक भी नहीं किया। पिताजी क्या करते हैं? तो 20 साल तक ये लड़का 1 रुपए भी इनकम नहीं किया, राइट? अभी देखो, पहले मैंने बोल दिया क्या, 20 साल से 1/3 वो सो के बिता दिया। मतलब जिंदगी का 6 साल, 20 साल में से 6 साल सो के कटाया। मतलब जिंदगी का 14 साल वो 1 रुपए भी इनकम नहीं किया। 40 - 40 मतलब इनकम करेगा वो कितने साल? ओनली 26 ईयर्स। 26 साल ही वो पैसा कमा सकता है। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? एक इंसान 60 साल जिंदा रहता है, 1/3 सोता है,
जिंदगी का पहले 20 साल 1 रुपए भी इनकम नहीं किया तो इनकम करेगा वो कितने साल? ओनली 26 ईयर्स। इज इट क्लियर? क्लियर? अभी तुम क्या पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? अभी बीए कर रहा हूँ। कौन सा सब्जेक्ट है? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य। अच्छा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य। अभी तुम बताओ इसके साथ जॉब मार्केट का क्या कनेक्शन है हिस्ट्री के साथ? गवर्नमेंट जॉब स्कूल में लगेगी और या फिर इतिहासकार बनोगे। और इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कितना पैसा का उम्मीद करते हो सैलरी? 50,000 मंथली। स्टार्टिंग से देगा? कितना देगा? 25,000। 25,000 सैलरी से वो शुरू किया, हाल ही में मिलेगा नहीं। फिर भी उसका बात पकड़ लेता हूं। सपना देखना खराब बुरी बात नहीं, सपना देखना चाहिए। उसने सपना देखा कि उन्होंने करियर शुरू किया। यह एज समझो, यह है सैलरी। उसका पूरी जिंदगी का इनकम कितना है समझा रहा हूं। वो जीवन शुरू किया 20,000 से। जितना उम्र काम करेगा एक्सपीरियंस होगा 20,000, 25,000 होगा, 25,000, 30,000 होगा, 30,000, 35,000 होगा, 35,000, 40,000 होगा, 40,000, 45, 50, 55, 60, 70, 80,000 रुपया पगार। खुश? मुकेश बहुत खुश है। कितना पगार? 80,000। एक टाइम के बाद वो सैलरी क्या होगा? फिक्स। और 60 साल उम्र होने के बाद रिटायरमेंट। यस और नो? काम छोड़ना पड़ेगा तो हाँ, तो इनकम क्या होगा? शुरू किया 20,000 से, पहुंचा कहां पर? एवरेज इनकम कितना खरा होगा? पहले दिन से 50,000 नहीं हुआ, बाद में बढ़ गया, पहले से शुरू में कम हुआ, तो उसका एवरेज सैलरी कितना? 50,000। अभी महीने का अगर 50,000 है तो 12 महीने में इनकम कितना होगा? 6 लाख। इस सब में कोई गड़बड़? 26 साल में उसका इनकम कितना होगा? 26 साल तो नौकरी करेगा। मतलब उसके पूरे जिंदगी का इनकम 1.5 करोड़। पूरी जिंदगी का इनकम कितना है? 1.5 करोड़। अभी 1.5 करोड़ में होगा क्या? क्यों? मैंने भी यही कैलकुलेशन किया था दोस्तों। मेरी पूरी जिंदगी की इनकम 1.5 करोड़, शून्य में 1.5 करोड़। 2019 निमात जैसे शहर में, राज पैलेस जैसे लोकेशन पे 1 एकड़ जमीन खरीदने के लिए कोशिश करेंगे, कितना पैसा लगेगा? 50 लाख। 50 लाख जमीन का? ओके। तुम्हारे गांव में 1 एकड़ का कीमत कितना है? 10 लाख। 10 लाख, वही मानते हैं 10 लाख चलेगा गांव में। 2019 में उसका जमीन का भाव 10 लाख है। उसने सपना देखा क्या? 1 एकड़ जमीन खरीदेंगे, जमीन के ऊपर मैं एक घर बनाऊंगा। सपना देखा। उन्होंने 20,000 रुपए से अभी इनकम शुरू करना पड़ेगा। 20,000 रुपए से वो सब पैसा जमा कर रहा है, सब पैसा जमा कर रहा है। खाने का पीछे कोई खर्चा नहीं है, कपड़े के पीछे कोई खर्चा नहीं है, टर्जन बन के घूमूंगा, फिर भी पैसा जमा होगा। राइट? 2029 10 लाख का जमीन का 10 लाख रहेगा? कितना होगा 10 साल बाद? हाँ? 50 लाख। ओके, 50 लाख। मैं नहीं बता रहा हूं। 2039 में आज से 20 साल बाद 2049 में 2 करोड़।
इनकम कितना है और जमीन का भाव कितना है 30 साल बाद? इसलिए गरीब और भी गरीब रहे बनेगा, अमीर और भी अमीर होगा। गरीब और भी गरीब होगा बिकॉज उसका जो 1.5 करोड़ रुपया है वो 30 साल 26 साल नौकरी करने के बाद आएगा। मैं क्लियर कर पा रहा हूं पॉइंट को दोस्तों? 26 साल नौकरी करने के बाद उसके पास 1.5 करोड़ आया और जब उसके पास 1.5 करोड़ आया तब उस जमीन का भाव क्या हो गया? 2.5 करोड़। पहले जमाने में लोग क्या रखे जाते थे? बेटा तुम्हारे लिए 5 एकड़ रख के गया, तुम्हारे लिए 2 एकड़ रख के गया, और हम हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या रख के जाएंगे जानते हो? ये रख के जाएंगे। क्यों? आज के दिन में नौकरी पाना दोस्तों इतना आसान बात नहीं है। सर्वे रिपोर्ट आप देखो 80% इंजीनियर